नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद विरोधी दल अचानक एक्टिव हो गए हैं। क्या 2024 बीजेपी के हाथ से फिसलता जा रहा है? कर्नाटक के नतीजों के आने वाले 5 राज्यों के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या दक्षिण भारत से बीजेपी पूरी तरह खत्म हो जाएगी? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढती हमारी ये रिपोर्ट देखिएगा। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। कर्नाटक की हार सिर्फ हार नहीं है, 2024 के चुनाव लड़ने की हिम्मत पर चोट है। क्या कर्नाटक में हारते ही बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए? क्या बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव बहुत मुश्किल हो चुका है? कर्नाटक में हार से दक्षिण के दरवाजे बीजेपी के लिए बंद तो हो गए, लेकिन अभी भी उसके पास मोदी के चेहरे का करिश्मा है, जो किसी भी हारी हुई बाजी को जीत में बदल सकता है। और अब वो वक्त आ गया है कि बीजेपी इस करिश्मे पर फिर से सवार हो जाए। मार्च 2018 यानी मोदी लहर के 4 साल बाद देश के नक्शे पर भगवा रंग कुछ ऐसा चढ़ा था। 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। देश की 71% आबादी पर बीजेपी का शासन था। लेकिन मई 2023 में तस्वीर बदल गई। अब सिर्फ 12 राज्यों में बीजेपी की सरकार बची है और सिर्फ 44% आबादी पर उसका शासन है। जानकार बताते हैं कि असेंबली चुनाव और लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं, लिहाजा संभव है कि 2023 से 2024 तक बीजेपी दक्षिण में कोई चमत्कार भी कर दे। बीजेपी का सक्सेस रेट उन राज्यों में ज़्यादा बेहतर होता है जहां धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हो जाता है। हालांकि ये फॉर्मूला कर्नाटक में बजरंग बली के नाम पर लगाया गया था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 2024 से पहले करीब 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ बीजेपी के लिए चुनौती है। राजस्थान में गहलोत और खुद वसुंधरा राजे चुनौती बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल चुनौती है। इसके अलावा मिजोरम में भी इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। कर्नाटक के नतीजों ने इन सारे राज्यों में गैर बीजेपी दलों को जगा दिया है। हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। वैसे कर्नाटक में पिछले 35 साल की रवायत ही कायम रही। इसका मतलब है कि जो सरकार में है वो चुनाव के बाद विपक्ष में होगा। यह चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि यह दक्षिण भारत का इकलौता ऐसा राज्य था जहां बीजेपी किसी भी तरह सत्ता पर आई थी। यहां से दूसरे दक्षिण राज्यों में पार्टी के लिए एक कॉरिडोर खुलने की उम्मीद थी, लेकिन यह रास्ता उसके लिए फिलहाल बंद नजर आ रहा है। दक्षिण भारत में कर्नाटक जैसा होल्ड किसी और स्टेट में बीजेपी नहीं बना पाई। तमिलनाडु और केरल में बीजेपी पहले से ही हाशिए पर खड़ी है। इसलिए बीजेपी को कर्नाटक से काफी उम्मीदें थीं और इसी वजह से पीएम मोदी और बीजेपी ने कर्नाटक को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी।